बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है। आज सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.45 मीटर दर्ज किया गया है। कल रात यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। कल रात यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर दर्ज हुआ था। बता दें कि यमुना में 205.33 खतरे का निशान है और इसको यमुना नदी पार कर चुकी है खतरे के निशान को, यानी कि दिल्ली वासियों की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ बारिश का दौर भी लगातार दिल्ली एनसीआर में जारी है, जिसकी वजह से यमुना का जलस्तर एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ गया है। कई इलाकों में राहत शिविर भी बना दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो टेंशन है दिल्ली में निचले इलाकों में देखने को मिलती है, जहां पर पानी भर जाता है और ऐसे में कई इलाकों में राहत शिविर भी बना दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण ले सकें। इस वक्त हम यमुना बाजार में मौजूद हैं और एक बार फिर कल दोपहर से यमुना का पानी यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहां पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और किस तरीके से यमुना का पानी अब फिर से घरों में आना शुरू हो गया है और एक बार फिर से यहाँ रह रहे लोगों के लिए दिक्कत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं यमुना कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब फिर से घरों के अंदर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कि हापुड़ में चिजारसी टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने टोल बूथ पर जबरदस्त टक्कर मार दी और इस हादसे में टोल कर्मी की जान बाल बाल बच गई। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसा इतना भीषण था कि एक पल के लिए तो लगा कि कर्मचारी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक चिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर टोल बूथ में जा घुसा। पूरा हादसा टोल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए टोल बूथ में घुस रहा है, जबकि बूथ के अंदर बैठा टोल कर्मी विनीश अचानक हुए हादसे से हक्का बक्का रह गया। इस पूरे घटनाक्रम में विनीश को मामूली चोटें आईं। वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पिलखुआ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में उस वक्त बड़ा बखेड़ा हो गया जब विधायक और कलेक्टर्स आमने सामने आ गए और इस बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण बन गया। विधायक ने कलेक्टर के बंगले के सामने ही धरना शुरू कर दिया। एक का नाम है संजीव श्रीवास्तव, पद है भिंड के कलेक्टर। दूसरे का नाम है विधायक नरेंद्र कुशवाहा, विधायक भी सत्ताधारी बीजेपी के। इन दोनों पर ही इलाके में काम कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो आपस में ही भिड़ गए। देखिए कैसे कलेक्टर साहब विधायक को उंगली दिखा रहे हैं। अब समर्थकों के साथ है विधायक कैसे पीछे रहते। विधायक महोदय ने भी उंगली के जवाब में मुक्का दिखाने में देर नहीं की। विधायक को इस अंदाज में देख कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। दरअसल भिंड विधायक किसानों के साथ खाद समस्या को लेकर कलेक्टर के बंगले पहुंचे थे। जैसे ही कलेक्टर गेट पर मिलने के लिए आए, समर्थकों ने भिंड कलेक्टर चोर है नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर कलेक्टर भड़क गए, मामला बढ़ गया। विधायक कलेक्टर के बंगले के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बंगला खाली करो। मामला भोपाल तक पहुंचा और मान मनोवल के बाद किसी तरह विधायक का धरना खत्म हुआ। और वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल के बच्चों से भरी हुई एक बस में भीषण आग लग गई। बस छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक बस में ब्लास्ट हो गया और सेंट पैट्रिक एकेडमी की स्कूल बस अचानक से धधक उठी। देखते ही देखते बस में धुआं उठने लगा और पूरी बस प्रचंड आग की लपटों से घिर गई। आग इतनी विकराल थी कि पूरी बस आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी। काफी देर तक बस धूं-धूं कर चलती रही। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत रही कि स्कूल स्टाफ ने समय रहते सभी बच्चों को बस से उतार दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
वहीं तेलंगाना के कामारेड्डी में बारिश की वजह से हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। आलम यहां पर यह हो गया है कि मंगलवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। और नाले में आए अचानक सैलाब से 2 कार सवार गाड़ी समेत नाले में बह गए। दरअसल दोमकोंडा से संगमेश्वर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कार नाले में फंस गई। नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि कार सैलाब में ही फंस गई। हालांकि कार सवार 2 लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आने में कामयाबी हासिल की। दोनों कार की बोनट पर चढ़कर जान बचाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन अचानक आए सैलाब में दोनों पानी में समा गए। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब तक जेसीबी उन तक पहुंचती, दोनों मौत के मुंह में जा चुके थे। हालांकि लापता व्यक्तियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।